जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, नाव मझधार में है हमारी। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम, तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम। मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो। मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेम, मुख्य रूप से तो यही है कि राम भगवान ने रावण जैसे राक्षस को मार दिया था आज के ही दिन, उसका वध कर दिया था, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, जिसके सामने देवता मैदान में लड़ाई से हट जाते थे, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, उत्तम कुल पुलस्त्य का नाती, पुलस्त्य ऋषि का नाती था, इतना संस्कारी था, उसको मारना मुश्किल का काम था। लेकिन चूंकि अत्याचार अन्याय करने लगा था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी, इसलिए वो अनैतिक काम करता था, मनुष्य का जो कर्तव्य होता है उसका पालन नहीं करता था। मनुष्य के अंदर मानवता होती है, उसके अंदर मानवता नहीं रह गई थी, तो धर्म का ह्रास हो रहा था, इसलिए धर्म की स्थापना करना जरूरी था। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, बहुत बार लिखा हुआ है, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े हैं सुर नर अभिमानी, तब तब धैर्य पर मनुष्य शरीरा। किताबों में ग्रंथों में लिखा भरा पड़ा हुआ है। तो त्रेता युग में राम जिनको भगवान कहा गया, आज भी भगवान मानते हैं उनको लोग, उनका जन्म हुआ। यह जन्म कब हुआ कि जब रावण जैसे राक्षस, रावण के पाले हुए राक्षस, उनके खानदान के राक्षस, उनके परिवार के 1 लाख को 1.25 लाख नाती, ये जब ऋषि मुनियों को सताने लगे थे, यज्ञ कुंडों में मांस के टुकड़ों को काट करके डालने लगे थे, तब फिक्र हुई थी। किसको फिक्र हुई? गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरह न निश्चर बापी। विश्वामित्र जी को फिक्र हुई कि इन दोस्तों को बगैर औपचारिक शक्ति के कोई मार नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। तब उस प्रभु ने सुनवाई कर लिया और कौशल्या के पेट में यह आ गए। कौशल्या माता कौन थी? उस वक्त के जो राजा दशरथ थे, उनकी पत्नी थी। तो उनके पेट में आई और 9 महीना पले, जैसे हम आप पले हैं। हम आप भी माँ के पेट में थे कभी, उस समय का याद नहीं है, लेकिन साधना जो आज बताई जाएगी उसको जब आप करोगे तब आपको अंदर का भी दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ना, गोस्वामी जी महाराज जैसे ना, कि उल्टा जीव रहा लटकाना, गादुर पक्षी के समाना। जैसे गादुर पक्षी उल्टा लटका रहता है, ऐसे लटके हुए थे, वो भी लटके हुए थे। 9 महीना जब पूरा हुआ तो मृत्यु शक्ति जो माँ के पेट से बाहर निकालती है, 6 तरह की शक्तियां होती है। कोई पालन का काम करती है, कोई रज और बीज को मिलाती है, कोई वृद्धि करती है, कोई अंग बनाती है और मृत्यु शक्ति बाहर निकालती है। तो 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर उनका भी, जब हमारा आपका है, माँ के पेट में था और जब बाहर आए तो क्या कहलाए? राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र उनका नाम रखा गया।
उस वक्त पर न तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और न ही वो भगवान राम थे। भगवान राम कैसे बने और मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए? जब उन्होंने पिता के आदेश का पालन किया था। सीखा कैसे था पिता के आदेश का पालन करना? आजकल के बच्चे पिता के आदेश का पालन, सब लोग जो जितने बच्चे हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको कोई बताने वाला, सीख देने वाला नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। तो पिता के आदेश का पालन करना किसने सिखाया? विश्वामित्र जी ने सिखाया। रघुकुल की रीति जो थी, जो मर्यादा थी, उसका पालन करना किसने सिखाया? उनके विद्या गुरु विश्वामित्र जी ने। राजा दशरथ से उन्होंने इनको मांगा, ऐसे मांगते तो न देते, लेकिन कहा राजा आप राजन हो और प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म बनता है। दुष्ट बहुत सताने लगे हैं, दुष्टों का संहार जरूरी है, इसलिए हमको इनको दे दो आप, ये हमारी यज्ञ की रक्षा करेंगे। कौन? रामचंद्र। उस समय रामचंद्र थे, राजकुमार राम थे। तो ले गए, 12.5 वर्ष तक वहां रखा था अपने आश्रम पर। बाल बढ़ गए उनके और राजसी पोशाक आनी समझो खत्म हो गया कुछ दिन में। तब बलकर वस्त्र धारण किए। बलकर वस्त्र किसको कहते हैं? पेड़ की छाल, इसको वो लपेटते रहे। देखो केला होता है, केला में पत्ता ही छाल बन जाता है, पत्ते पे पत्ता लिपटता चला जाता है। तो उसको जब निकालोगे छाल को तो पत्ता, वही पत्ता छाल बन जाता है। ऐसे ही लपेटते रहे और गुरु की सेवा करते रहे, गुरु के आदेश का पालन करते रहे। गुरु भक्त जब बन गए, 9 गुण से उन्होंने उनको जब लैस कर दिया, राजेश, तपस्वी, संतुष्ट, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु, शाह, वेद पाठी, एते 9 गुण। ये जब 9 गुण आ गए तब वापस अयोध्या भेज दिया, जाओ तुम, अब जो इस काम के लिए तुम आए हो उस काम की शुरुआत करो। अब मुहूर्त आ गया, समय आ गया उस काम का। तो जब आए पहुंचे तो राजगद्दी पर बैठने की तैयारी होने लग गई कि भाई ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये अब गुरु के आश्रम से पढ़ लिख करके सब कुछ सीख करके आए हैं, तो इनको अब राजा बना दिया जाए। वैसे भी राजा दशरथ को चौथे पन पायों सुचारी, ज़्यादा उम्र जब हो गई थी तब उनके ये 4 बच्चे पैदा हुए थे, तो उनकी भी उम्र हो रही थी। उन्होंने भी कहा अब इनको हम राज तिलक कर लें और फिर हम अपने भजन भाव भक्ति में लग जाएं। जब तैयारी शुरू हुई तो कभी वरदान, आप पे समझो इतिहास लंबा है, ये बात बताने का समय नहीं है। आप जो विद्वान लोग हो जानते हो राम के इतिहास के बारे में। तो इन्होंने, राजा दशरथ ने कैकेयी से वरदान मांगने के लिए कहा था। कैकेयी कौन थी? कैकेयी उनकी छोटी रानी थी, राजा दशरथ की। तो उसको वरदान मांगने के लिए कहा था। अब देखो बच्चियों, जो तुम लोग यहाँ बैठी हो, साथ का कितना बुरा असर होता है। कहा गया ना, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। जैसे रस्सी पड़ी रहती है मिश्री के अंदर और मिश्री के भाव रस्सी भी बिक जाती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं वो भी उसी भाव बिक जाते हैं। ऐसे ही साथ का असर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लड़कियों का साथ करो बच्चियों,
अच्छी औरतों का साथ करो, भजनानंदियों का करो, नामदानियों का करो, दुनियादारों के बच्चों से ज़्यादा संपर्क न रखो। बच्चे बच्चियों को बताया जाता है, साथ का असर होता है। तो मंथरा कौन थी? दासी थी, सेवा करती थी उनके घर का, उनकी सेवा करती थी कैकेयी की। उसने इनकी बुद्धि को खराब कर दिया। इस बुद्धि को भ्रष्ट बुद्धि कहते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई कैकेयी की, और उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और 14 वर्ष के लिए जंगल जाने का वनवास मांग लिया राजा दशरथ से। तो राजा दशरथ मर्यादा का पालन करने में एक नंबर रहे। कलेजे का टुकड़ा तो निकल रहा था, जिनके प्यार में, मोहब्बत में, याद में प्राण भी उन्होंने त्याग दिया था। ऐसे को अलग करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई बर बचन न जाई। रघु राजा की ये लोग सब औलाद थे, इनके पूर्वज रघु थे, तो उनकी रीति ये थी कि प्राण जाए बर बचन न जाई। प्राण निकल जाए लेकिन वचन का पालन करना चाहिए, वचन नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे आज 10-10 मिनट पर लोग जबान बदलते हैं, उस समय पर नहीं था। तो प्रेमियों, हुक्म हो गया, और जब हुक्म हुआ तो इन्होंने भी पालन किया उसका, राजगद्दी पर ठोकर मार दिया और पिता के आदेश का पालन करने के लिए निकल पड़े। लेकिन ये किस लिए आए थे? इसका इशारा कर दिया था। किसने किया था? उनके विद्या गुरु ने। देखो प्रेमियों, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु, ये 2 गुरु होते हैं। जैसे जो ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी पढ़ाते हैं, जो ये लकड़ी का काम, लोहे का काम, अन्य जो तकनीकी शिक्षा देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन जिसको कहते हो, वो भी गुरु ही कहलाते हैं। सच पूछो तो माता पिता भी गुरु ही होते हैं। तो एक ये विद्या गुरु होते हैं कि जो ये ज्ञान देते हैं कि जिससे पेट का पालन कर सको, आश्रित अगर माता पिता हैं उनको खिला पिला सको, उनकी सेवा कर सको, पत्नी है, बच्चे हैं तो उनकी सेवा कर सको। शरीर के काम आने वाली ये शिक्षा जो ग्रहण कराते हैं, जो देते हैं, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। उनको भी बहुत कुछ जानकारी होती है। देखो, किताबों को देख करके, ज्योतिष को देख करके, यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा देख करके, समझ करके, कुछ जो नीचे की अदृश्य शक्तियां हैं उनकी सिद्धि करके लोग मालूम कर लेते हैं कि कौन कैसा है, क्या है, किस काम के लिए इस दुनिया संसार में आया है। उसी तरह की शिक्षा देते हैं, उसी तरह का ज्ञान कराते हैं। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया था कि तुमको श्रेय लेना है, करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, करेगा वो लेकिन कराएगा तुमसे, तो तुम अब उसकी तैयारी करो। ये राम भगवान जिनको कहा गया उनसे कहा था। तो वो तैयारी करने लगे और पिता के आदेश से जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोग कहने लग गए कि इन्होंने रघुकुल की मर्यादा का पालन किया। जब जाने को हुआ, कहाँ? जंगल। तो एक आवाज लगाए थे, किसके लिए? अयोध्या वासियों के लिए। हे अयोध्या वासियों, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूं, तुम लोग मेरा साथ दे दो। लेकिन अयोध्या के एक आदमी नहीं सुने, जबकि वे दोनों की नगरी कही जाती थी उस समय पर अयोध्या। एक से एक विद्वान थे वहां पर, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको काम करना था।
गुरु से ऐसी दीक्षा शिक्षा मिली थी कि मनोबल को ऊंचा रखो और अच्छे काम के लिए निकल पड़ो। 10 आदमी तैयार हो जाएंगे, वो प्रभु मदद करेगा, मालिक मदद करेगा। तो वो जंगल गए और छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, जैसे आप छोटे छोटे गांव के लोगों को गुरु महाराज ने इकट्ठा किया गया, जिनके द्वारा परिवर्तन कराया जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, बंदर और भालुओं को, कोल और भेलों को इकट्ठा करके कहा, देखो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, मैं जंगल आया हूँ, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मुझे रावण का खात्मा करना है। तुम लोग क्या मेरा साथ दे सकते हो? तो बंदर वालों ने कहा, महाराज हमारे पास है ही क्या है, इस काम के लिए मेरे पास है ही क्या है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर जो हिम्मत और हौसला है उससे मैं काम ले लूंगा। गुरु के शरण में रह करके उन्होंने जो रिद्धि सिद्धि कामधेनु कल्प वृक्ष की प्राप्ति की थी, अणुमा गर्मा महिमा लघुमा, ये सब जो सिद्धियां हैं 10 प्रकार की 8 सिद्धि हैं, नवनिधि इसको जो प्राप्त किया था, 8 सिद्ध नवनिधि यह प्राप्त किया था, यह उनके अंदर कूट कूट करके भर दिया और उनके द्वारा धर्म की स्थापना करा दी। जब धर्म की स्थापना हो गई तब उनको लोग भगवान मानने लग गए कि जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे, वरुण कुबेर सूर्य समीरा रण समुद्र का उन्हें धीरा, उसको इन्होंने मार दिया। जरूर कोई बात है। मारा भी कैसे ये भी बता दें आपको। मार नहीं सकते थे, लेकिन उनके गुरु की दया हुई। कौन से गुरु की? आध्यात्मिक गुरु जो उनके वशिष्ठ जी थे। उन्होंने कहा कि परशुराम भी इस समय पर एक शक्ति हैं, यहाँ पर वो भी औपचारिक शक्ति ही हैं। 2 कला उनसे मांग लो छोटा बन करके, तब रावण मरेगा। बराबर निर्देश देते रहे वो कि देखो ओट से मारना पड़ेगा बाली को, तब मरेगा, नहीं वो बरदानी है, कोई भी उसके सामने आ जाए तो उसका आधा बल ले लेता था वो, और उसका बल तो था ही, तो दौड़ा हो जाता था, तो हार जाते थे लोग। तो ओट लेकर के पेड़ के ओट से मारा था। तो यह सब निर्देश कौन देता रहा? उनके आध्यात्मिक गुरु जो वशिष्ठ जी थे। इसका प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? कि उनकी दया कृपा को उन्होंने अनुभव किया था। जब लौट करके वापस आए, कहाँ पर? अयोध्या में, और दरबार लगा हुआ था, प्रजा भी बैठी थी, विद्वान जोशी भी सब बैठे हुए थे, मंत्रीगण बैठे हुए थे, और ये माताएं सब बैठी हुई थी। सीता माता जिनको कहा गया वो भी बैठी हुई थी। तब माता कौशल्या ने इनसे प्रश्न किया। क्या कहा? अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन भांति लंकापति मारे। किस तरह से तुम सुकुमार बेटा, कम उम्र के कोमल शरीर वाले, और रावण को मार सके? मारे कैसे मारा तुमने? अतिशोक्त तो नहीं है, ये झूठा तो नहीं है? उन्होंने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। राम भगवान ने कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे कुल के जो पूज्य हैं गुरु वशिष्ठ, उनकी कृपा धनुज रन मारा, उनकी कृपा से हमने धनुज को राक्षस का विनाश किया। तो भगवान राम कहलाए वो।
और जब चले गए, मनुष्य शरीर में होने के नाते चले गए, अब उनको लोग याद करके उन्हीं का रामलीला रासलीला करते हैं, उन्हीं का वेश धारण करके और कागज का रावण बना करके या रावण आदमी को बना करके उसको मारते हैं दशहरे के दिन। तो अब आप ये समझो प्रेमी, थे मनुष्य शरीर में ही, लेकिन शक्ति अर्जित किया था उन्होंने, शक्ति उन्होंने अनी पाई थी। कैसे मिली थी? गुरु से उपाय सीख करके, गुरु के बताए रास्ते पर चल करके। और रावण क्यों मारा गया? रावण देखो उत्तम कुल पुलस्त्य ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, इतना धन था, इतना बल था कि बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे। और उसको 10 आनंद कहा गया। 10 सिर, यानी 10 आदमी के सिर की बुद्धि वो अकेले रखता था। जैसे कहते हो ना कि भाई इनसे भी पूछ लो, उनसे भी पूछ लो, इनसे भी पूछ लो। बुद्धि आप समझो अलग अलग होती है। कोई अच्छी सलाह दे देगा, यह काम बढ़िया से हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। तो कई लोगों से पूछते हो, कोई भी काम करना होता है तो जब राय ले लेते हो, सलाह ले लेते हो, तो उसमें कामयाब हो जाते हो। लेकिन रावण अकेले 10 आदमी की बुद्धि, विद्वानों की बुद्धि जैसा बुद्धि रखता था। लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? उसका विनाश क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। कब खराब होती थी? जब वो जानवरों का, पशु पक्षियों का मांस खाता था, उसका खून बनता था, और वो खून जब उसके दिमाग पर जाता था तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। जब वो शराब के नशे में हो जाता था तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। जैसे देखो, मांस खाने का असर तो आप सब लोग नहीं पहचान पाओगे, लेकिन कोई शराबी है तो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वो तो उठा पटकी करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, गाली गुप्ता देगा, औरत को मारेगा, आदमी को मारेगा, बाप को मारेगा, बेटा को मार डालेगा। तो कहाँ उसकी बुद्धि सही है? पागल ही तो ऐसा करते हैं। तो बुद्धि खराब हो जाती थी जब नशा करता था। और नशे में क्या होता है? नशे में जो है, जो चीज दिमाग में आ गई उसी तरफ वो चल पड़ता है। तो माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाती है उससे। बुआ का हाथ पकड़ लेता शराबी, नशेड़ी अपनी लड़की का हाथ पकड़ लेता है, चाची का हाथ पकड़ लेता है, माँ के साथ गलत काम कर बैठता है, अपने रिश्ते को तार पार कर देता है शराब के नशे में, नशे की गोलियों के नशे में। तो इंसानियत खत्म हो जाती है। तो मांस खाता था, शराब पीता था और व्यभिचार करता था, दूसरे की औरतों को गलत नजर देखता था, इसलिए उसका विनाश हुआ। अब आज दशहरे के इस आयोजित कार्यक्रम में आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई कहीं कोई गलती हमसे तो नहीं बन रही इस तरह की कि जिससे हमारी बुद्धि खराब हो जाए। और अगर कहीं हो रही है, ये आदत आप में है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। आप छोड़ो, पशु पक्षियों का मांस खाना छोड़ो, शराब और शराब जैसे तेज नशे का सेवन करना छोड़ो, तब आप दशहरा त्योहार का आनंद पा सकोगे।